Hello everyone, welcome to ECLE 2.0 and today in this video we will discuss about gerund and infinitive form. So let's get started. When we are talking about gerund and infinitive form, so both are important for us. दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं. तो मैं आपको बता दूं, जो gerund फॉर्म होता है इसे हम ज़्यादातर ing फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing फॉर्म लगाते हैं और फॉर प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं. और जो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है इसे हम टू के साथ यूज़ करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और इसमें टेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है. तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं फर्स्टली टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में. तो जब हम बात करते हैं कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करना है, मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करना है जीरंड फॉर्म, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें अगर आप पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं. जैसे कि एक्सप्लेनेशन में देखें तो ये आपको इंडिकेट करेगा रीज़न और एक्शन के लिए. जब आप एक्शन लोगे या कोई रीज़न रहेगा देन हम इसका यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. तो हम देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक वी हैव एग्ज़ाम्पल लाइक वी वेंट टू स्टोर टू बाय ग्रॉसरीज. तो यहाँ पर टू बाय का यूज़ हुआ है. क्यों हुआ है? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है ग्रॉसरीज. टू बाय ग्रॉसरीज मतलब पर्पस, उद्देश्य के लिए, पर्पस ऑफ गोइंग टू स्टोर. दैट इज़ वाई यहाँ पर टू बाय का यूज़ हुआ है. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी कॉल्ड मी टू आस्क क्वेश्चन. तो यहाँ पर टू आस्क का यूज़ हुआ है. टू आस्क इट मीन्स डैट टू आस्क क्वेश्चन पर्पस ऑफ कॉलिंग. तो इसका पर्पस, उद्देश्य क्या है? कॉलिंग के लिए. दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने टू आस्क का यूज़ किया है जिसे हम इन्फिनेटिव भी बोलते हैं. नेक्स्ट जो यूज़ होता है वह यूज़ होता है इंटेंशन एंड प्लान्स के लिए. तो आपका कोई इंटेंशन है या कोई प्लान्स है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टू प्लस वी का यूज़ करेंगे. और किस प्रकार से करेंगे देखते हैं. तो सबसे पहले क्या करेगा, ये एक्सप्रेस करेगा फ्यूचर इंटेंशन प्लान्स को. मतलब जो आपका फ्यूचर का जो प्लान है उसे एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्रेस करेगा, जो आपकी इरादे हैं क्या हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं शी प्लान्स टू ट्रैवल नेक्स्ट ईयर. तो यहाँ देखो टू ट्रैवल तो क्या है? इंटेंशन है, प्लान है. तो यहाँ पर टू ट्रैवल का यूज़ क्यों किया है? हर फ्यूचर प्लान उसका क्या है? उसका फ्यूचर में प्लान्स है. डेट इज़ वाई वी हैव यूज्ड टू ट्रैवल, मतलब इन्फिनेटिव का हमने यूज़ किया है. ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है लाइक दैट ही इंटेंड्स टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. सो टू स्टार्ट, देखते हैं टू स्टार्ट क्यों यूज़ हुआ है. बिकॉज यह इंटेंशन है, यह उसका इरादा है. डेट इज़ वाई हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया है. अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे यूज़ होगा. जैसे आफ्टर सर्टेन वर्ब, तो कुछ ऐसे सर्टेन वर्ब रहेंगी जिनके साथ हम टू का यूज़ करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल वांट, नीड, होप, डिसाइड एटसेट्रा. जिसमें क्या हो, आपका कुछ सर्टेन वर्ब्स रहें देन हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, टू प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल ही वॉन्ट्स टू लर्न स्पेनिश. तो यहाँ पर टू लर्न क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये स्पेसिफिक वर्ब है. डेट इज़ वाई वी आर यूजिंग इन्फिनेटिव फॉर्म्स. तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. तो टू लर्न्स किसको फॉलो कर रहा है? वॉन्ट्स को. ऐसे ही दे डिसाइडेड टू मूव अ न्यू सिटी. तो उन्होंने न्यू सिटी मूव करने का डिसीजन लिया है. तो यहाँ पर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं टू मूव? क्योंकि यह भी क्या है? एक सर्टेन वर्ब है, निश्चित वर्ब है, हम बोल सकते हैं.
नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे आफ्टर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स के बाद भी हम यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म का। जैसे यदि एडजेक्टिव एक्सप्लेन द क्वालिटी एक्सप्रेस्ड, जो आपका एडजेक्टिव रहेगा वह क्वालिटी एक्सप्रेस करे इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी ऑन टाइम। तो टू बी का क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है इम्पोर्टेंट के लिए। शी इज़ ईगर टू मीट यू, वह आपसे मिलने में उत्सुक है। तो टू मीट यू क्यों यूज़ किया? बिकॉज हेयर एडजेक्टिव एज वेल एज यह एक्सप्लेन कर रहा है ईगर को, इच्छा को एक्सप्रेस कर रहा है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग। अब देखते हैं हम जीरंड फॉर्म का यूज़। तो जीरंड का हम कब यूज़ करते हैं देखते हैं। फर्स्ट यूज़ करते हैं पर्पस और फंक्शन। तो जब हमें फंक्शन की बात करनी हो या कोई पर्पस हो, then we can use that gerund form. Explanation like describe what something is used for. For example, this tool is for cutting wood. So it is the functions, it is the process. That is what we are using for cutting wood. Explain the tool's purpose. तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? Because हम यहाँ पर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, पर्पस की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज शूज आर फॉर रनिंग। तो दीज आर द फंक्शंस, किसके लिए यूज हो रहे हैं शूज? रनिंग के लिए। फॉर रनिंग एक्सप्लेन्स द शूज फंक्शंस। जूतों का हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हम एक फंक्शंस या हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं एक्सप्रेसिंग द रीजन। तो जब हमें कारण बताना हो, then we can use to gerund form explanation like explain the reason behind an actions or shows gratitude. तो जब हमें इसके पीछे रीज़न कारण बताना हो या फिर हमें किसी के प्रति कृतज्ञता शो करनी हो, then we can use that gerund form. For example, thank you for helping me. तो helping for me क्या है? helping me ये है एक्सप्लेन कर रहे हैं हम किसी को, रीज़न फॉर ग्रेटिट्यूड, किसी की कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम ज़रूर बोलते हैं थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक ही वॉज प्रेज्ड फॉर डूइंग एक्सलेंट वर्क। तो फॉर डूइंग क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि ही वॉज praised by praised था। that is why we are using. और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर क्लैरिटी के लिए, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी फर्स्ट फॉर्म में इन्फिनेटिव फॉर्म में शी रीड्स बुक टू रिलैक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वह बुक्स पढ़ती है किसके लिए? रिलैक्स करने के लिए। ऑन टू द पार्क फॉर हैव पिकनिक। तो पिकनिक ये स्पेसिफिक वर्ब है। दे आर सेविंग मनी टू बाय अ न्यू कार। तो यहाँ पर पर्पस शो हो रहा है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग। नेक्स्ट हम आईजी फॉर्म में भी देख सकते हैं कि द स्विमिंग पूल इज़ फॉर प्रैक्टिसिंग स्विमिंग। तो स्विमिंग पूल किस लिए है? प्रैक्टिस करने के लिए। दिस पेन इज़ फॉर राइटिंग। ये रीज़न फंक्शन शो हो रहा है कि ये पेन किसके लिए है? फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। ही गॉट अ रिवॉर्ड फॉर बीइंग टॉप स्टूडेंट। तो यहाँ पर रीज़न है किस लिए अवार्ड मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं। और भी हम यूज़ कर सकते हैं टिप्स, जैसे कि वर्ब इंडिकेटिंग डिज़ायर। तो यदि डिज़ायर और नीड आपका इंटेंशन हो तब हम यूज़ कर सकते हैं किसका? इन्फिनेटिव फॉर्म का। तो डिज़ायर, नीड, इंटेंशन। साथ ही साथ कुछ कॉमन वर्ब्स जैसे कि डिस्कस किए कि want, need, hope, plan, decide, like, love and prefer. We can use that 2 plus first form. For example, I need to finish my homework. What is this? This is the need. ज़रूरत है। That is why we are using. इसी प्रकार से हम
जीरंड का भी यूज़ करते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग पर्पस, फॉर ऑब्जेक्ट और एक्शन. कॉन फ्रेजेस फॉर पर्पस, फॉर द शेक ऑफ, फॉर द रीज़न ऑफ. वी कैन ऑल्सो यूज़. एक थोड़ी सी फ्रेजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नोन फॉर बीइंग पंक्चुअल. तो पंक्चुअल के लिए जानी जाती है वह, तो हम यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इंटरेस्टिंग दिस क्लास. तो आई होप this video will be useful for you, that gerund and infinitive forms. So thank you very much. Thanks for watching. हाँ, और यदि आप ECLE पर नए हो, ECLE का मतलब क्या होता है? Everybody can learn English.